गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की इन बिटवीन लाइंस की रीडिंग करके फिर एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चंस में इसके आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे आप 10th में भी करते थे, पोइट्री के भी हम करते हैं इन द सेम वे, बिकॉज दिस टाइम देयर विल बी 40 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर एंड 40 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो हमें स्टोरीज़ को थारोली पहले तुमने समरी से रीड किया था और उसकी कॉम्प्रिहेंशन करी थी, दैट वाज अनदर एक्टिविटी, बट टुडे विल डू द सेकेंड एक्टिविटी ऑफ द सेम स्टोरी। सेम स्टोरी सही है, वही है। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि दो कज़न्स की स्टोरी है, वन इज़ आरम एंड द अदर इज़ मुराद। एक दिन अर्ली मॉर्निंग आरम ने क्या देखा कि उसका कज़न मुराद उसके घर की विंडो के बाहर उसको बुला रहा है एंड ही वॉज ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। अब ये देखकर आरम सरप्राइज रह गया कि वो उसके पास ये हॉर्स कहाँ से आया, कि कहीं वो कोई ड्रीम तो नहीं ले रहा कि इट वॉज मुराद और नॉट। फिर क्योंकि उसे दो बातें पता थी, वन ये थी कि उसका जो कज़न मुराद है वो बहुत क्रेज़ी है, ही कुड डू एनीथिंग फॉर हिज एडवेंचर एंड एन्जॉयमेंट, और दूसरी बात कि उनकी जो फैमिली है गैरोग्लेनियन फैमिली, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। चाहे वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली है कि समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट हाउ दे मैनेज टू गेट फूड फॉर देमसेल्व्स, बट इवन देन दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। बिल्कुल ऐसे ऑनेस्ट थे जैसे कि 11th सेंचुरी के लोग हुआ करते थे। अब कॉन्सिक्वेंटली अब उसने हॉर्स जब देखा, इतना ब्यूटीफुल हॉर्स, फिर आगे में हॉर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि पर वो बस सोच ही जा रहा है कि वेयर दिस हॉर्स वुड हैव कम फ्रॉम, ये हॉर्स उसके पास कहाँ से आया। चुरा तो वो सकता ही नहीं क्योंकि हम बहुत ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली में कभी किसी ने कोई चोरी नहीं की। बस यही बात अभी सरप्राइज़ हो ही रहा है कि मुराद ने उसको फिर से बुलाया कि तुम जल्दी से बाहर आओ, लेट अस गो फॉर राइडिंग। और वो बाहर चला गया। ही सैट ऑन द हॉर्स विद हिज कज़न मुराद, और वो हॉर्स राइडिंग पे ले। अब हॉर्स राइडिंग पे बैठा बैठा भी यही बातें सोची जा रहा है कि इट वॉज एन स्टीलिंग एट ऑल, चुरा नहीं सकता, फिर इसके पास हॉर्स कहाँ से आए। अब वो हॉर्स पे बैठे ना, तो पूछा तो नहीं बट सरप्राइज हो रहा है। अब एक जगह पे जाके हॉर्स से नीचे उतरे और उसके बाद वो आगे दूसरी जगह पे चले गए, वाइन यार्ड्स में गए, ऑलिव एवेन्यूज़ में गए, जहाँ जहाँ वो हॉर्स को दौड़ाते रहे। वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मुराद जो कि बहुत क्रेजीएस्ट मेंबर था उनकी फैमिली के लिए, वो उसने हॉर्स पे बैठे बैठे सिंगिंग स्टार्ट कर दी। और फिर वो बार बार यही बातें पीछे बैठा बैठा याद कर रहा है कि मेरी फैमिली में एक स्ट्रीक, क्रेजी स्ट्रीक है, और वो कौन है, उनकी फैमिली का एक मेंबर है अंकल खुसरौफ। और ये जो मुराद कज़न है ये बिल्कुल अंकल खुसरौफ जैसा ही है, वो वैसा ही क्रेज़ी है। और जो अंकल खुसरौफ है वो उनका एक पेट डायलॉग है, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। हर बात का वो एक ही आंसर देते हैं। अब फिर वो एक और बात को याद करता है कि एक बार अंकल खुसरौफ का खुद का बेटा आरक बार्बर की शॉप पे आया। अंकल खुसरौफ उस समय बार्बर की शॉप पे बैठे हुए थे, तो उसने आके अपने फादर से कहा कि आवर हाउस इज़ ऑन फायर। तो उस बात पर भी अंकल खुसरौफ ने कैसे रिएक्ट किया, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। अब ये बात सुन के बार्बर ने कहा कि तुम्हारे घर को आग लग गई है और तुम कह रहे हो इट इज़ नो हार्म। मतलब इस तरह का क्रेजी पर्सन था अंकल खुसरौफ। और वो कह रहा है कि मेरा जो कज़न जिसके पीछे वो बैठा हुआ है इस समय, ये बिल्कुल वैसा है, ये अपने फादर ज़ोराब जैसा नहीं है। फिज़िकली तो फादर ज़ोराब जैसा है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो किसके जैसी है, अंकल खुसरौफ की तरह। ये अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि बच्चे फिज़िकली तो पेरेंट्स जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी जो नेचर है, उनका जो टेम्परामेंट है, वो फैमिली के किसी और मेंबर से मिलता है। अब ये बातें सोचते सोचते वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। फिर सन आने लगा। अब आरम ने कहा कि मेरी टर्न है, मुझे भी हॉर्स राइडिंग कर लेने दो। अब फिर उसके बाद रुक गया हॉर्स। आरम ने जैसे ही हॉर्स पे बैठा, उसने हॉर्स को किक किया तो हॉर्स उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, भागना शुरू हो गया।
आरम नीचे रह गया, हॉर्स आगे भाग रहा है। अब इस बात को लेके मुराद फिर से हॉर्स के पीछे भागा, क्योंकि उन्होंने हॉर्स को पकड़ना है। ऐसे पकड़ते पकड़ते दिन निकल आया। अब ये पूरा टाइम उनका इसी तरह हॉर्स के पीछे भागते हुए हॉर्स को पकड़ने में लग गया। मुराद एक बड़ा एक्सपर्ट है विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये बात आरम अच्छे से जानता है। अब एट लास्ट उसने कहा कि हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि तुम तो इतने अच्छे से राइडिंग कर लेते हो, तुम कब से कर रहे हो। मीन्स उसे पता चल गया कि ये पहले से ही हॉर्स राइडिंग कर रहा है, मुझे तो आज बुलाने आया है। लेकिन मुराद ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली उसको ये क्लियर हो गया कि मुराद हैड बीन राइडिंग फॉर द लास्ट मंथ, और आज उसने आरम को अपने साथ इनवाइट किया है। अब ये सारी बातें करते करते उन्होंने हॉर्स को एक वाइन यार्ड में हाइड कर दिया, छुपा दिया, और खुद अपने घर वापस आ गए। अब जब आरम अपने घर वापस आया तो उस दिन क्या हुआ कि उसी आफ्टरनून अंकल खसरौफ उनके घर पे बैठे हुए थे, और एक और फार्मर जॉन बायरो उनके घर पे आया, और उसने आके बताया कि लास्ट 1 मंथ से उसका हॉर्स नहीं मिल रहा, उसका हॉर्स मिसिंग है। अंकल खसरौफ की जैसे नेचर है, उन्होंने वही बात कही, इट इज़ नो हार्म। और उन्होंने साथ किया कि हमारी तो होमलैंड ही गुम गई, क्योंकि ये जो फैमिली है ना इनकी, ये रेफ्यूजी, जैसे वो टेंट्स लगा के रहने वाली फैमिलीज है ना, वैसी है। हमारा तो होमलैंड ही गुम गया, तो हम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा तो हॉर्स ही गुमा ना, वाई आर यू क्राइंग फॉर अ हॉर्स। ये बात अंकल खसरौफ बोलते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद आरम फिर से मुराद के पास जाता है और मुराद को बताता है कि जॉन बायरो का हॉर्स, तभी उसे पता चला ना 1 महीने से उसके पास है, तो जॉन बायरो का हॉर्स गुम गया हुआ है, जो तुम्हारे पास हॉर्स है वो जॉन बायरो का है, तुम इस हॉर्स को उसके घर छोड़ के आओ, इट डज़ नॉट लुक नाइस कि इतनी देर से हॉर्स तुम्हारे पास है। अब ये बातें उसने मुराद को बता दी। अब क्या हुआ कि मुराद जो है वो तो पहले जैसा, वो रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, तुम कैसे सो सकते हो कि हमने चोरी की। मैंने चोरी नहीं की, 6 मंथ्स के लिए हम इसे अपने पास रखेंगे, जब हम अच्छे से एंजॉय कर लेंगे हॉर्स राइडिंग को, सीख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसे वापस कर देंगे, मैंने चुराया नहीं। ये बात किसने बोली? मुराद ने आरम को समझा दी। अब लेकिन मुराद तो बड़ी अच्छी सी राइडिंग करता है, आरम चाहता है कि चलो अगर 6 मंथ्स हैं तो वो भी हॉर्स राइडिंग सीख लेगा। अब इस तरह से वो उनका ये सिलसिला चलता रहा। एवरी अर्ली मॉर्निंग वो उसी डेजर्टेड वाइन यार्ड से हॉर्स को निकालते, हॉर्स को घुमाते, एंजॉय करते, और दिन निकलने से पहले वापस आ जाते। एक दिन ऐसे ही करते करते जॉन बायरो के फील्ड्स में चले गए। जॉन बायरो उनको मिल गया। जॉन बायरो ने जैसे ही हॉर्स को देखा तो उसने कहा, ये सेम टू सेम मेरा हॉर्स है, और आई कैन स्वेयर कि दिस इज़ माई हॉर्स, बट मेरा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, मेरे हॉर्स जैसा है। ये बात किसने बोली? जॉन बायरो ने बोली, क्योंकि वो भी बिलीव करता ना कि ये बच्चे मेरा हॉर्स स्टीलिंग नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि वो दिन आ गया और उन्होंने रास्ते में डॉग बार्क करने लगे। लेकिन जो मुराद है वो डॉग्स के साथ भी बहुत एक्सपर्ट है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया कि वो एनिमल्स और बर्ड्स के साथ एक एक्सपर्टली हैंडल कर लेता है। अब आरम को नहीं पता कि द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन बेटर, मीन्स पहले से ज़्यादा बढ़िया हो गया हॉर्स जब से उनके पास आया है, और उनका हॉर्स पहले से ज़्यादा हेल्दी भी है, पहले से ज़्यादा वेल मैनर्ड भी हो गया है, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हॉर्स को हमने रिटर्न कर देना। अब जब हॉर्स उनके अंकल जॉन बायरो को मिल जाता है तो फिर वो आरम के घर ही आता है, आके बता देता है कि मेरा हॉर्स मुझे मिल गया है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। अब जो नेक्स्ट 2 पेजेस हैं बेटा, ये मैंने एक एक पेज में से एक एक लाइन पिक की है। ये ज़रूरी नहीं एग्जाम में यही लाइन आएगी, एनी अदर लाइन कैन बी देयर। अब आपने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज,
नेम द स्टोरी एंड इट्स ऑथर, ये तो आपने हर स्टोरी के ऑथर का नाम और स्टोरी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन सी है। हु इज़ आई, आई कौन है? आई ये आरम है, क्योंकि उसी ने देखा था ना विंडो के बाद। वाई डिड ही रब हिज आइज, उसने आइज क्यों रब करी? बिकॉज ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी मुराद ऑन द हॉर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। अब ये एक लाइन आ गई ना, हु आर अस, अस कौन है? अस मीन्स ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली, उन्हीं की बात हो रही। फिर वाई वुड दे नॉट टेक एडवांटेज? बिकॉज दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। वट इज द कॉन्टेक्स्ट? ये आरम सोच रहा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, वो सोच रहे हैं ना हमारी फैमिली कैसी है, अपने स्टोरी में पढ़ा अभी, तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट बताना है आपने कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, ये किसने कही, किसको कही और इसका मीनिंग क्या है। फिर आगे नेक्स्ट है देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच इज ऑन द हैंड डिलाइटेड मी। अब ये व्हाट इज देम रेफर टू, देम किसकी बात हो रही है? अब जब आरम देख रहा है मुराद को और हॉर्स को, और देख रहा है कि उन दोनों हॉर्स और देम कौन है? एक मुराद और दूसरा हॉर्स, उसको देख के वो मुस्कुरा रहा है। और स्टिलनेस मीन्स वो सरप्राइज्ड है उन दोनों को देख के। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिलाइटेड, खुश क्यों हुआ? हॉर्स को देखकर, क्योंकि हॉर्स राइडिंग का शौकीन वो भी है। हु वॉज डिलाइटेड, डिलाइट कौन हुआ? आरम हुआ। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए ना। फिर आगे नेक्स्ट है एवरी फैमिली हैज़ वन स्ट्रीक इन इट, हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होता है। विच फैमिली, किस फैमिली की बात हो रही है? गैरोग्लेनियन फैमिली की बात हो रही है। हु इज़ द क्रेजी स्ट्रीक, उनकी फैमिली में क्रेजी स्ट्रीक कौन है? अंकल खसरौफ। मेंशन द स्पीकर, ये बात कौन कर रहा है? आरम। ये सारी बातें मैंने पहले ही बताई, हमने जब टेक्स्ट पढ़ा कि वो हॉर्स राइडिंग के टाइम पे ये सारी बातें याद कर रहा है। फिर नेक्स्ट है द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। टू हुम द बार्बर सेड, बार्बर ने ये बात किसको कही? अंकल खसरौफ को कही ना, जब उसका बेटा आरक आके बोलता है कि हमारे घर को आग लग गई। अबाउट होम, किसके बारे में कही? किसको कही? अंकल खसरौफ को कही। किसके बारे में कही? उसके सन आरक के बारे में कही। हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट, लिसनर मीन्स अंकल खसरौफ ने कैसे रिएक्ट कहा? उसने कहा इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। देन इट बिगैन टू रन, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। हु इज इट रेफर टू, इट कौन है? इट बिगैन, कौन भागा था? हॉर्स। वाई डिड रन, क्योंकि जो आरम था वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जैसे उसने किक किया वो बिना आरम के ऊपर बैठे भाग गया। हु वॉज कन्फ्यूज, कन्फ्यूज कौन हो गया? आरम कन्फ्यूज हो गया कि अब तो घोड़ा भाग गया, हाउ कुड आई सिट ऑन इट। It suddenly dawned to me that he had been taking morning rides. What dawned on whom? किसको पता चला और क्या पता चला? आरम को पता चला, क्या पता चला? That Murad had been taking morning rides for a month. Who is he? He कौन है? मुराद। What had he been doing? क्या कर रहा था? He had been riding horse for 1 month. Haven't we all lost our homeland? What is this crying? Who have lost what? Gäroglenian family has lost their homeland. Who is crying? कौन cry कर रहा है? John Byro. And why? क्यों cry कर रहा है? Because his horse was missing. Name the speaker. Speaker again. कौन है speaker यहाँ पर? Uncle Khosrow. Tooth for tooth, he said. I would swear it is. What is tooth for tooth? Tooth for tooth means same to same. Who said what? किसने क्या कहा? John Byro ने कहा that this horse means the horse on which Aram and Murad are riding is same to same, tooth for tooth with this horse. Clear, students? Now read the text in the same